एक बार की बात है, किसी गीदड़ को एक जंगल में मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। उसे देखकर गीदड़ बहुत प्रसन्न हो गया। वो सोचने लगा कि यह मुझे मेरे भाग्य से मिला है। अब मुझे कई दिनों तक भोजन की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अभी वह सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से घूमता हुआ जंगल का राजा सिंह वहाँ आ गया। मरे हुए हाथी को देखकर वो सोचने लगा कि इतने बड़े जानवर को मेरे अलावा और कौन मार सकता है। तभी उसे पास ही खड़ा हुआ गीदड़ दिखाई दिया। तभी सिंह ने गीदड़ से पूछा, क्या रे गीदड़, इसे किसने मारा? गीदड़ ने जवाब दिया, बाघ ने मारा है, जंगल के राजा। उसके बातों को सुनने के बाद सिंह ने सोचा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ। जब इस हाथी को बाघ ने मारा है तो मुझे अपने से छोटे प्राणी द्वारा किए गए शिकार को नहीं खाना चाहिए। ये सोचकर वह आगे बढ़ गया। गीदड़ ने सोचा कि मुसीबत सर से टल गई, किंतु तभी वहाँ पर एक बाघ आ पहुँचा। उसने भी गीदड़ से वही पूछा कि इस हाथी का शिकार किसने किया। गीदड़ ने बहुत सोचकर ही उत्तर दिया कि सिंह ने मारा है, बाघ राजा। उसके बाद बाघ ने गीदड़ से कहा, सिंह ने मारा है तो फिर छोड़कर क्यों गया? बाघ की बातों को सुनते ही गीदड़ बोला, वह अपने मित्र को बुलाने गया है और वह दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने सोचा, यदि मैं इस हाथी को खाने लगूँ तो इस बीच सिंह आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। यहाँ से चले जाना ही भलाई है। और इस प्रकार वह भी चुपचाप वहाँ से चला गया। किंतु तभी काँव काँव करता हुआ एक कौवा वहाँ आ गया। गीदड़ ने सोचा कि इस कौवे को किसी युक्ति से यहाँ से भगाता हूँ तो सारे जंगल में काँव काँव करता फिरेगा और सबको हाथी के बारे में बता देगा और सब यहाँ आ जाएंगे। इससे अच्छा है इसे कुछ मांस दे देता हूँ, आखिरकार ये कितना खाएगा। ये सोचकर गीदड़ ने मांस का एक टुकड़ा कौवे की तरफ फेंक दी, जिसे लेकर वह उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। कुछ समय बाद और एक मुसीबत आ पड़ी। एक दूसरा गीदड़ वहाँ आ गया। उसके बाद गीदड़ ने सोचा कि यह तो मेरे समान बल वाला ही है, इसे तो मैं लड़ झगड़ कर ही भगा सकता हूँ। और गीदड़ ने पूरी ताकत से दूसरे गीदड़ पर हमला बोल दिया और मारपीट कर वहाँ से भगा दिया। और इस प्रकार इस चतुर राजनीतिक गीदड़ ने चारों अनपेक्षित आगंतुकों से अपने भोजन को सुरक्षित कर लिया। मित्रों, जीवन में अगर अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो यह 3 बातों को कभी मत भूलना। पहली बात, अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है, वह छल करने वाला है, तो उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। दूसरी बात, दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनयपूर्वक या बल से मात देना चाहिए। वह कहते हैं कि हथियार से वार करने से पहले अपने नीतियों के जाल में फंसाना चाहिए ताकि वह चाहकर भी निकल ना सके। तीसरी बात, मनुष्य को अपमानित होने पर चुप रहना चाहिए और अपमान करने वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। वो बताते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन की स्थिति में सामने वालों को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए कहा गया है कि उत्तम पुरुषों को नम्रता और बुद्धि का प्रयोग करके दुष्टों को भय दिखाकर और समान बल वालों को पराक्रम से जीतना चाहिए।